आज हम ये कविता को रीड करेंगे। वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर ठहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। यह कविता हमारे जन्मभूमि के बारे में कही गई है, जिसे हम मातृभूमि भी कहते हैं, पुण्य भूमि भी कह सकते हैं, स्वर्ण भूमि भी कह सकते हैं, धर्म भूमि और कर्म भूमि भी कहते हैं। कहीं यहीं पे हमारी पुण्य भूमि भी है, यही हमारी कर्म भूमि भी है। यहाँ पे हिमालय को दिखाया गया है जो बहुत ऊंचा खड़ा है, नीचे समुद्र है और हमारे यहाँ खेतियाँ भी हैं जो छटा निराली जो फैली हुई हैं। फिर यहाँ झरने भी हैं, पहाड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं, अमराइयाँ मतलब घाटियाँ हैं और हवाएं, पवन माने हवा भी बहती है जहाँ कोयल पुकारती है। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे यहाँ पे जन्मे थे रघुपति माने श्री राम और जन्मी थी सीता, मतलब सीता का भी जन्म हमारे ही जन्मभूमि में हुआ। यहाँ पे ही श्री कृष्ण ने बंसी भी सुनाई, गीता भी यहीं बनी। यहाँ गौतम मतलब गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया है, गौतम बुद्ध का भी जन्म यहीं हुआ और उन्होंने हमारे देश का कीर्ति भी बढ़ाया। सुयश माने कीर्ति। इससे हमारे यहाँ ही कई युद्ध भी हुए, यहाँ बुद्ध का जन्म भी हुआ, बुद्ध भूमि भी है, तो इसे ही हमारी जन्मभूमि भी कहा गया है, मातृभूमि भी कहा गया है। आगे मैं व्याख्या करूंगी पैरावाइज, ठीक है, जहाँ मैंने दे दिया है 1 2। इस तरह से मैं नेक्स्ट क्लास में से व्याख्या शुरू करूंगी।